ओके, सो क्या किया भाई गुटेनबर्ग ने? अगर 5 मार्क में पूछा जा सकता है, ओके, तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं। मेनली 3 पॉइंट देखो, कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क में भी। अगर हम जनरली तो डिस्कस करेंगे, वो उसमें 5 पॉइंट बना दिए हैं, बट जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट वाला, उसमें 3 पॉइंट थे। अगर वो 5 मार्क में पूछ लिया तो तुम्हें तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी करके 5 लिखने हैं। दैट यू शुड नो। ओके, वही पॉइंट को अलग वे में, ओके, जैसे कि भाई एक्सपेंसिव, लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग था, तोड़ दो उसको 3 अलग अलग सेंटेंस में। ओके, एक ही सेंटेंस में 3 वर्ड थे ना, तो उसको 3 अलग अलग सेंटेंस में तोड़ दो कि भाई हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज वेरी एक्सपेंसिव इन यूरोप। ओके, देन नेक्स्ट, सिंस इट इज टेकिंग टू मच टाइम, ओके, इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। वैसे एक ही सेंटेंस में हमने 3 वर्ड देखे थे, उसको तोड़ दो तो 3 अलग अलग पॉइंट हो गए। फिर बाकी जो पॉइंट है वो तो है ही, तो बन गया ना 5 मार्क का। ओके, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, ये तो तुम्हें आता है। ओके, चलो, तो क्या किया भाई गुटेनबर्ग ने? सो गुटेनबर्ग एक्चुअली कुछ ऐसा साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं था, वो तो फार्मर था, ओके, पीजेंट था। और उसके पास वाइन प्रेस था और ऑलिव प्रेस था। वाइन प्रेस में वाइन बनती है और ऑलिव प्रेस में ऑलिव ऑयल बनता है। प्रेस मतलब किसी को अगर हम प्रेस करें और उसका पूरा तेल निकाल दे, उसी को बोलते हैं प्रेस। ओके, सो वैसे वो काम कर रहा था। ओके, तो वो साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन उसको आइडिया आया और साइंटिस्ट बन गया। मतलब साइंटिस्ट बन गया इन द सेंस उसने ये किया। तो दी ऑलिव प्रेस, जो जैसे मैंने तुम्हें बताया, ओके, कि वाइन प्रेस, लेकिन उसने वाइन पे ध्यान नहीं दिया, ऑलिव प्रेस पे, दोनों प्रेस थी उसके पास। ओके, सो वाइन प्रेस छोड़ो अभी। ऑलिव प्रेस जो है, उससे उसे आइडिया आया कि अच्छा कुछ करते हैं। ओके, इसका जैसे ये ऑलिव प्रेस है, वैसे ही कुछ आइडिया लगा के हम प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। तो ऑलिव प्रेस का जो सेटअप था, उसने ही आइडिया दिया गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाने के लिए। एंड मोल्ड्स वेर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। तो जो मोल्ड्स थे, वो मोल्ड्स मेटल के अल्फाबेट हो गए। मेटल के अल्फाबेट जैसे शायद तुमने देखा होगा, टाइपराइटर देखा है मूवीज में, टीवीज में तो देखा ही होगा, ऐसे ऐसे डर 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 बहुत आवाज करता है वो, ऐसे ऐसे टाइप करते हैं, फिर ठोक कैसे मारते हैं, फिर वापस टाइप करते हैं। ओके। तो वो देखा होगा। जनरली अब नहीं यूज होता है, यूज नहीं होता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कम यूज होता है। ओके, क्यों? क्योंकि उसका कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के कीबोर्ड से थोड़ा अलग होता है, सेम नहीं होता। तो तुम्हारी स्पीड अगर टाइपराइटर की है तो उसको उसका कीबोर्ड लाना पड़ेगा। मतलब ये भी बहुत ही, देखो एकदम छोटा वर्क ऐसे माना जाएगा, बट बहुत ही, अगर तुम अपने काम एकदम अच्छे से और सुपर तरीके से कर रहे हो ना, तो कोई वर्क छोटा नहीं है। ये टाइपराइटर की भी मतलब वैकेंसी निकलती है। सपोज कोर्ट है और जजमेंट चल रहा है, जज वकील किसी को पूछ रहा है कुछ, तो वो जो वकील बोल रहा है वो भी, और वो जो आंसर दे रहा है वो भी, सब कुछ धर 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 धर। मतलब उसको देखना भी नहीं है कि वो ए प्रेस कर रहा है, बी प्रेस कर रहा है। ओके, ऐसे जो वो वहां बोल रहा है, इसने ये बोला, इसने ये बोला, ये ऐसे उनको सुनना है और यहाँ पे टाइप करना है। ओके, तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक, कैसे मतलब उनके पास स्किल है, तो वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। पहले तो क्लासेस होते थे, मैं जाता था मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर्स के साथ। ओके, ऐसे उसमें ऐसा होता है कि 2-3 रोज तुम लिखो, उसके बाद एक रो आती है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, ब्लैंक रखना है, या कुछ तुम ब्लैंक रखो, स्पेस दे दो, या कुछ भी लिखो, बट उसमें जो मेन आइटम है वो नहीं लिखनी है। तो मैं क्या करता था, वो 2-3 रोज जो लिख देते हैं मेरे ब्रदर सिस्टर्स, उसके बाद जो ब्लैंक आता था ना, तो मैं लिखूंगा ऐसे, लाइक दैट। और फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ ऐसे 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 करके, मेरा नाम लिखूंगा ऐसे ऐसे ऐसे। अरे जल्दी कर रहे, बहुत काम है। हाँ हाँ, लिख रहा हूँ। फिर थोड़ा लिख दिया, फिर कुछ भी, मतलब ऐसी पर्टिकुलर स्पेस आती है जिसमें तुम्हें जो लिखना हो लिखो। एक्चुअल प्रिंट में वो नहीं आएगा, तो इसीलिए खुशी के लिए कि अच्छा हाँ तुम लिख लिखो, तो इसलिए मैं जाता था स्पेशली इतना थोड़ा बहुत लिखने के लिए। ओके, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ। बट अब वो प्रिंटिंग एंड ऑल बहुत कम हो गया है, मतलब वो प्रिंटर बहुत कम हो गया है।
तो कहने का मीनिंग है कि ये जो मेटल, जैसे कि तुमने देखा होगा मेटल के प्रिंट, तुमने ये देखा होगा कहीं टेम्पल पे जाते हैं तो अभी ऐसे ओम लिखा हुआ होता है, श्री राम लिखा हुआ होता है डायरेक्टली। ओके, तो ऐसे ऐसे डालते हैं और डायरेक्टली ऐसे लगा देते हैं, फिर वो त्रिपुंड भी होता है तो ऐसे। ओके, तो वो क्या है, वो मेटल है। वो सेम प्रिंटिंग, सेम क्या कि वो उसको बीब बोलते हैं, बीब। ओके, और से मोल्ड। ओके, तो उसको ऐसे इंक में ऐसे लगाया, मतलब जैसे चंदन लगाया और फिर ऐसे करके लगा दिया। ओके, तो वो मेटल का, तो वो मेटल का भी उसने क्या बनाया। उससे पहले वुड का चलता था, लेकिन फिर मेटल का उसने बोला हाँ मेटल का यूज करेंगे, लाइक दैट। समझ में आया पहला पॉइंट? ओके, सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। पहली बुक उसने कौन सी प्रिंट की थी? बाइबल। About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. तुम सोच रहे होंगे कि भाई कितना आलसी था। नहीं, आलसी नहीं है, लेकिन टाइम लगता है भाई, छोटी बुक नहीं है बाइबल। ओके, सो 3 साल लगे उसको, और 3 साल में उसने अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस से क्या पहली बुक कौन सी प्रिंट की? बाइबल। और कितनी प्रिंट की? 180 कॉपीज। यस, तुम बोल सकते हो 60 कॉपीज पर ईयर। अंडरस्टूड? ओके, हाँ। थर्ड, प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिसेम्बल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। तो जो प्रिंटेड बुक्स है उसको भी ऐसे बनाया जाता था कि फर्स्ट लुक में वो मैन्युस्क्रिप्ट जैसा ही लगे, क्योंकि अभी भी वो मेंटालिटी थी ना कि यार ये तो अभी सस्ता है, जो बड़े लोग हैं वो तो मैन्युस्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। तो जैसे कि उसका फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, तो वैसे उसको बनाया जाता था कि इट रिसेम्बल मतलब लुक्स लाइक। ओके, तो वैसे लगे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट ही है, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, वो तो प्रिंट की हुई नोटबुक है और मैन्युस्क्रिप्ट है, व्हाटएवर, प्रिंट की हुआ लिटरेचर है। तो वैसे उसको लेआउट एंड अपीयरेंस रखा जाता था। इन द 100 years बिटवीन 1450 एंड 1550, भाई 100 सालों में उसकी ये टेक्नोलॉजी को बहुत लोगों ने कॉपी कर लिया। वही होता है ना। ओके, अगर लोग तुम्हें कॉपी करने लगे मतलब तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। ओके, तो लोगों ने उसको कॉपी कर लिया एंड प्रिंटिंग प्रेसेस वेर सेट अप इन मोर कंट्रीज ऑफ द यूरोप। तो भाई यूरोप में उसने कौन सी कंट्रीज में एस्टेब्लिश की थी? यस, ओके, इटली में। और अब यूरोप की बाकी सारी कंट्रीज में भी प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हो गई 100 सालों के अंदर अंदर। कौन से 100 साल? 1415 टू 1550। ओके, लास्ट पॉइंट, द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, मतलब सेकेंड हाफ था 15th सेंचुरी, ये वाला 15th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था, उसमें 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स। तो 20 मिलियन प्रिंटेड बुक्स थे, 20 मिलियन प्रिंटेड बुक्स थे, वो भी बहुत ज्यादा थे। प्रीवियस पहले के हिसाब से 20 मिलियन वाज अ बिग नंबर। ओके, तो वही बहुत ज्यादा थे, फ्लडिंग द मार्केट्स ऑफ यूरोप। बट अब 100 साल के बाद देखो, द नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी, मतलब 15th सेंचुरी एंड ये 16th सेंचुरी में ये कितना हो गया? 200 मिलियन कॉपीज। मतलब 20 मिलियन जो था 15th सेंचुरी में, वही बहुत ज्यादा अमाउंट था फ्लडिंग इन द यूरोपियन मार्केट। फ्लडिंग मतलब ज्यादा था। ओके, लेकिन ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ गया कब? 16th सेंचुरी में। अराउंड कितना? 200 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंट लिटरेचर। हाँ, स्ट्रेसबर्ग जर्मनी। क्या है यार तुम लोग? इटली कहाँ आया था? इटली तो भाई मार्को पोलो आया था। ओके मैं भी हाँ बोल दिया। यस, जर्मनी। ओके, सो गुड। हाँ, सो जर्मनी। ओके, इटली तो मार्को पोलो चाइना से इटली आया था। ओके, और फिर इटली में उसने स्टार्ट कर दिया, और इटली में स्टार्ट होने के बाद यूरोप में कई और जगह स्टार्ट हो गया। लेकिन वो क्या था, क्या स्टार्ट हो गया? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई है उसने, मेटल वाली। ओके, ये पहली थी। वुड ब्लॉक वाला वो यूरोप में। ओके, और ये जो गुटेनबर्ग ने किया है वो मेटल का मोल्ड्स एंड वो सब बनाया है, प्रिंटिंग प्रेस बनाई है। उसने प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाई थी। ओके, ये इसने प्रिंटिंग प्रेस बनाई है पहली। ओके, कहां पे? स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। डन। ओके, 5 पॉइंट वापस रिवाइज करते हैं।
पहला ऑलिव प्रेस से उसे आइडिया मिला। ओके, कीवर्ड्स, पहला ऑलिव प्रेस से उसे आइडिया मिला कि चलो भाई इससे कुछ करते हैं, मेटल के मोल्ड बनाए। दूसरा, पहली बुक उसने बाइबल प्रिंट की 180 कॉपीज इन 3 इयर्स। ओके, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, भाई जो बुक बनाई, ओके, वो बहुत ज्यादा रिसेंबल करती थी मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ, अपीयरेंस, लेआउट्स मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ मैच करते थे, लुक अलाइक। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कि भाई जो 100 इयर्स था उसमें, मतलब 1415 से लेके 1550 तक यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में, और यू कैन से यूरोप की सभी कंट्रीज में उसके काम को कॉपी कर दिया गया। ओके, और बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस बन गई। फोर्थ पॉइंट वो। एंड फिफ्थ पॉइंट अगेन कि भाई जो ये बहुत कॉपी कर दिया गया ना, तो उसका डिटेल्ड क्या कि जो नंबर 15th सेंचुरी में बहुत ज्यादा था 20 मिलियंस, वो 16th सेंचुरी में फ्लडिंग, मतलब फ्लडिंग सिचुएशन ही है 15th और 16, वो हो गया 200 मिलियन कॉपीज। देन तो पहला आइडिया कैसे आया, आइडिया कैसे आने के बाद दूसरा कि भाई कौन सी बुक छापी, बुक छापने के बाद वो रिसेंबल करती है मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ। ओके, 3 पॉइंट हो गए। और चौथा, 100 इयर्स में बहुत सारी जगह पे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आ गई। एंड पांचवा कि भाई 20 मिलियन कॉपीज से 200 मिलियन कॉपीज हो। 5 पॉइंट समझ में आ गए? सर मतलब उस टाइम का सब कुछ कॉपीराइट वगैरह कुछ होगा नहीं था। ओके, उस टाइम इतने पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे कि सोच सके ओ यार मेरा कॉपी कर लिया तूने, नॉट लाइक दैट। अदरवाइज चाइना ही कॉपीराइट लगा देता है, तू कहां से ले गया, ये हमारा है, सब लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, तो उस टाइम पे कॉपीराइट, अरे कॉपीराइट नहीं था इसलिए हमारा पूरा साइंस वहां वेस्टर्न कल्चर में गया है। ओके, अदरवाइज सारा पूरा, तुम एरोप्लेन ले लो या मिसाइल ले लो, न्यूक्लियर बॉम्ब ले लो, सारा साइंस है यहाँ पर। हमने भाई बहुत हजारों साल पहले महाभारत कर ली है। ओके, हजारों साल पहले हमने विमान उड़ाए हैं, बहुत कुछ। ओके, जहाज उड़ाए हैं, पानी में, हवा में, बहुत कुछ कर लिया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया। अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी वी वर नॉट एलिजिबल फॉर दैट साइंस एट दैट टाइम। ओके, उस टाइम हम एलिजिबल नहीं थे। हमारे ही ऐसे कोई काम होंगे कि भाई हमको भगवान ने वो साइंस से अलग कर दिया। ओके, क्योंकि जस्टिस तो है। सुना था वो मोदी जी का भाषण राम मंदिर के बाद, प्रतिष्ठा के बाद जो बताया था, बहुत बढ़िया भाषण था। सोचो इस उम्र में कैसा उन्होंने तप किया। ओके, इस एज में 11 दिन तक उपवास, और सुबह शाम नारियल पानी पीते थे वो। सुबह शाम नारियल पानी, फ्रूट्स भी नहीं, खाना भी नहीं, नो ग्रेन्स, 11 दिन, और जमीन पे सोना, कितना कठोर। और सोचो कैसे भाषण कैसे दिया था, कुछ भी देखे विखे बिना, ऐसे ही। ओके, सब कुछ मुंह जुबानी। अभी हमें ये ऐसा बोले कि हाँ तुम्हें बोलना है स्टेज पे जाके इतना, तो क्या हो। ओके, सोचो इस एज में ये, मतलब, और कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, मतलब पॉलिटिकल, एक पूरे आधे घंटे 34 मिनट्स के ज्यादा उनके स्पीच में एक बार बीजेपी वर्ड भी नहीं आया। ओके, ऐसा नहीं कि मैं कोई पार्टी लीडर हूं, उस तरीके से भाषण दिया है कि भाई ये काम था जो हुआ है। ओके, और सब कुछ विजय और विनय दोनों। ओके, विजय भी और विनय भी, और बहुत बहुत मतलब डीप है, उसको तुम अंडरस्टैंड करो तो वो सब चीजें सीखने की है। ओके, हमें अदरवाइज कॉपीराइट एंड ऑल तो बहुत कुछ हमारा गया ही है बाहर, बहुत कुछ गया है। आज की डेट में भी अभी देखो, अभी हम आएंगे साइंटिस्ट और वो लोग आएंगे, तो वो तो 17-18 सेंचुरी में उन्होंने सब ढूंढा। उससे पहले हमारे ये सब रिटर्न है हमारे पास, ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, हमारे पास सब कुछ रिटर्न है स्क्रिप्चर्स में। सबसे पहले ये हमारे जो रेडियो एक्टिव वेव्स एंड ऑल, सब कुछ हमने आइडेंटिफाई कर दिया था। बट तब कॉपीराइट वाला मसला नहीं था ना, पेटेंट वाला मसला नहीं था कि भाई कुछ भी तुम इन्वेंट करो तो पेटेंट करवाओ। नहीं तो वैसे तो वर्ल्ड की नजर में हम वन ऑफ द एंशिएंट कल्चर है, लेकिन हम द एंशिएंट कल्चर है, नॉट वन ऑफ दी। ओके, जो 2-3 एंशिएंट कल्चर है, जैसे कि इजिप्ट का है,
साउथ अफ्रीका का है, जैसे इंडिया भी है, एशिया पूरा, इंडिया मतलब चाइना है, इंडिया है, वो पूरा आ गया, पूरा ये, वो चाइना वाइना सब कुछ पहले तो सब एक ही था, बट दैट इज वन ऑफ द नहीं, बट हमारा द एंशिएंट कल्चर है। बट विद द पैसेज ऑफ, तो वो बात मोदी जी की बात कहाँ से आई, क्योंकि उन्होंने बोला था, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि हम ही एलिजिबल हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमारी ये गलती तो हुई है कि ऐसा क्यों हुआ, ओके, लेकिन शायद हमारी ही कोई गलती होगी जिससे कि हमें ये जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन इसके लिए भगवान हमें माफ कर देंगे, लाइक दैट, ओके। तो वही मैं तुम्हें बता रहा था कि जो भी होता है दैट इज, चलो मान लो कि जस्टिस है, ओके, तो मतलब अगर हम एलिजिबल नहीं थे इसीलिए नहीं हुआ, अदरवाइज कॉपीराइट का भी वही चीज है। तो ये 5 पॉइंट समझ में आ गए, डन, ओके।